जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि हनुमान चालीसा का जाप करें, आपको फायदा होगा। निश्चित तौर पर कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि उनके जीवन के अंदर सकारात्मकता आ गई है, उनका जीवन बदल गया है और उसे अपने जीवन के अंदर हर सुख अब प्राप्त होने लगा है। लेकिन कई लोगों के यह भी कमेंट हैं कि उन्हें उनकी पूजा का पाठ का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या फिर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। आपने ऐसे ही बताया है तो आपकी बात को मैं सरासर नकारता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप चाहे 10 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या दिन में 50 बार कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ जाप करते समय इन गलतियों को करते हैं, पाठ का जाप करने का दोस्तों सही तरीका होता है और हर एक की पूजा का अलग विधान होता है। आप उस विधान के हिसाब से पूजा पाठ करेंगे तो भगवान स्वयं आपके घर के अंदर रहने को आते हैं। और अगर आप उन गलतियों को करेंगे तो चाहे आप कितना ही क्यों ना कर लें, आपको अगर, क्योंकि दोस्तों जब किसी प्रकार की बीमारी का हम इलाज करते हैं और दवाई सही जगह पर असर करती है तब घाव को कुछ घंटों में ही सही कर देती है। और अगर आपको बीमारी पेट दर्द की होगी और आप सिर दर्द की दवाई लेंगे तब आपकी बीमारी हजारों साल भी सही नहीं हो पाएगी। तो आपको इस बात का पूजा पाठ के अंदर भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करते समय गंदे हाथों से आपको किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है। तो सबसे पहले तो नहा धोकर ही आप, जैसे दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करके फिर बोलेंगे कि विपदा के समय हम क्या करें। हाँ, विपदा के समय आप जाप कर सकते हैं, उस समय हनुमान जी को आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करके धन संबंधी कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। स्वच्छ होकर स्नान आदि करने के बाद, और अगर आप बाहर हैं तो बस आप क्या करें कि हाथ मुंह को साफ कर ही सकते हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का तो जाप करते हैं लेकिन क्या करते हैं कि उनको समय की बड़ी दिक्कत होती है, बातों के अंदर वह समय को बर्बाद कर देते हैं। कहीं खड़े होकर 15 मिनट के लिए मोबाइल के अंदर समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन हनुमान चालीसा को इतनी हड़बड़ी में पढ़ते हैं कि जैसे उनकी ट्रेन छूट रही हो। आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने का समय 10 मिनट से ज्यादा होता है और आपको इस समय को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। आप दूसरे समय के अंदर कटौती कर लें, लेकिन कृपया करके हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते समय उसको पूरा समय दें ताकि उन शब्दों का सही उच्चारण हो और आपके मन के अंदर वह भाव बैठे, तभी भाव के माध्यम से देवता प्राप्त होंगे। बाकी आप कितना ही फास्ट 1000 बार पढ़ लें, आपको लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली चीज की। तो इस बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा का आप जब भी पाठ करें तब आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लाल आसन पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर जमीन के ऊपर ही आप बैठ जाएं। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें किसी अन्य काले पीले आसन पर आपको बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन के कार्यों के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो, धनार्जन के आपके स्रोत खुले या फिर आप अपने कार्य के अंदर लग जाएं, जैसे कि आपको नौकरी प्राप्त करना, हाउ टू गेट ए जॉब, या फिर आपको कोई कार्य सिद्ध करवाना हो, तो आप 40 दिन तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करके आप उन कार्यों के अंदर अपने काम देख सकते हैं। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, वह कार्य आपके निश्चित तौर पर करने चाहिए, जिसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको कैसे लाभ प्राप्त करना है। तो ध्यान रखें कि नित्य नहा धोकर आप अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं या हनुमान मंदिर जाकर भी आप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए सुबह स्नान आदि करने के तत्पश्चात पहला काम यही करें कि आप समय पूरा देकर लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। और सिंदूर चढ़ाते हुए आपको एक घी का दीपक, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो चमेली का तेल या साधारण तेल का आपको दीपक हनुमान जी के आगे जलाना चाहिए। और उसके बाद कम से कम 4 या 5 बार हनुमान चालीसा का आपको पूरा पाठ करना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी के चरणों के आगे नमस्तक होकर आप आपकी जो भी मनोकामना है वह नित्य बोले, 40 दिन तक बोले। अब कहीं महिलाएं
हमें कमेंट करेगी कि 40 दिन तक हम कैसे जाप करें। तो आप क्या करें कि अपने उन दिनों को आप छोड़ दें और उसके बाद के जो भी दिन है उसके बाद वापस आप काउंट कर लें, आपका काम भी हो जाएगा। और आप उन दिनों को छोड़कर, मतलब कि आपने जितने आगे 7 दिन किए हैं तो उसके बाद 5-7 दिन आप छोड़कर वापस उसे 8वां दिन काउंट करके आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस कार्य को करना चाहिए। यह जरूर ध्यान रखें, कई महिलाएं क्या करेगी कि पूजा करते समय हनुमान जी को चोगा चढ़ा अपने हाथ से चढ़ा देती है, सिंदूर अपने हाथ से चढ़ा देती है और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। महिलाएं अपने हाथ से हनुमान जी को चोगा या सिंदूर नहीं लगाएं, अन्यथा आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं मिलेगा। हाँ, आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकती है, आपको उसका कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करते समय चमड़े की वस्तुएं अपने पास रखते हैं, जैसे कि चमड़े का बटुआ हो गया या फिर चमड़े का बेल्ट उनका पहना हुआ हो गया। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने पास चमड़े की चीजें रखकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो आपको उसका फायदा प्राप्त नहीं होता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपको सात्विक होकर करना पड़ेगा, तो ही आपको हनुमान चालीसा का अच्छा फल प्राप्त हो पाएगा। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, जनरली कई लोग करते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करते समय मुख के अंदर, चाहे उन्होंने थोड़ी देर पहले कोई नशीली चीज का सेवन किया हो, जैसे कि उन्होंने सिगरेट पी हो या फिर गुटखा खाया हो, या मुंह के अंदर ही कोई ऐसी चीज पड़ी हो, सुपारी ही क्यों ना पड़ी हो, और वह हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप गंदे मुंह से, खराब मुंह से हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो उसका सही परिणाम आपको कैसे प्राप्त होगा? आपको निश्चित तौर पर खराब परिणाम ही देखने को मिलेगा। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, इस बात को आपको गांठ बांधकर याद रखना चाहिए। अगर आप सही और अच्छे और निर्भीक होकर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो वैसा ही आपको आउटपुट प्राप्त होता है और आपके कार्य सफल होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हनुमान चालीसा का। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो आपको यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके निमित्त देवताओं को कुछ मीठा जरूर अर्पित करना चाहिए। खाली आप पाठ न करें, हनुमान जी के लिए आप कोई मीठा प्रसाद भोग लगाएं, चाहे पान का बीड़ा लगाएं या गुड़ ही क्यों ना लगाएं, लेकिन जब भी आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको प्रसाद के रूप में कुछ चीज चढ़ाकर उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, इन चीजों को आप करके देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब भी आप इन चीजों को करेंगे उसके बाद हमें बोलेंगे कि हाँ, आपका काम बनेगा और आपको आपके काम के अंदर फायदा प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप भूलकर भी ऐसे कार्य हमें शिकायत नहीं करेंगे कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ का फायदा प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और आपके उन कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब दोस्तों, एक बात और है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करें तब इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, किसी के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत विचार या दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा रखकर या दूसरे व्यक्तियों का कोई भी काम बिगाड़ने की दृष्टि से आपको हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लेंगे तो भी आपको फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों, संपूर्ण दुनिया हनुमान भक्त है। आप जिसका बुरा चाहते हैं वह भी तो हनुमान चालीसा का जाप कर सकता है, तो उसका भी हनुमान जी कैसे बुरा करेंगे? आप हमेशा अपने फायदे के लिए या आप अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरा करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का भी बुरा चाहने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपको भूलकर भी उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हनुमान चालीसा से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट के अंदर जय बजरंगबली जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि हनुमान जी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय बजरंगबली मित्रों, धन्यवाद मित्रों।